किसी ने सवाल किया है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में या किसी आदमी या औरत की ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव होता है और वो काफ़ी होता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जैसे उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड है, जो भी कोई दूसरा व्यक्ति है, ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड ही होगा, तो उसको नेगेटिविटी देना नहीं चाहता, लेकिन उसको शेयर भी करना चाहता है, अपने दिल की बातें भी बतानी है, लेकिन करना भी नहीं चाहता और करना भी चाहता है, लेकिन करने के लिए सिर्फ नेगेटिविटी ही है। क्योंकि लाइफ में इंसान की जो हो रहा है वही तो वो शेयर करेगा। तो किसी आदमी या औरत के दिल और दिमाग में, ज़िंदगी में नेगेटिविटी चल रही है और वो दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसको वो अपना समझता है, अपना खास समझता है, उसके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि दूसरे को दुख लगेगा, तकलीफ़ पहुंचेगी, तो वो करना नहीं चाहता, लेकिन अपना समझता है तो करना भी चाहता है। तो ऐसे में क्या करें? और नकली बातें करके, झूठी मुस्कुराहटों से क्या फ़ायदा? और वो भी किया नहीं जाता। कब तक आप झूठा मुस्कुराएंगे या झूठी बातें करेंगे, वो भी कब तक कर लेंगे? ऐसा लगता है कि किस्मत ने या भाग्य ने या कुदरत ने उसे यही सब करने के लिए, यही झूठी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए ही ज़िंदा रखा हुआ है। इस किस्म की सोच है, ये सवाल था। तो ये जो लास्ट बात जो इन्होंने लिखी है, ये जिसका मतलब ये है कि कुदरत ने इनको इसलिए दुनिया में लेके आए हैं ताकि ये जो नेगेटिविटी है ये स्प्रेड कर सकें, क्योंकि पॉजिटिव लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, तो और क्या कर सकते हैं? तो ये है सवाल। तो ये जो सवाल है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, कि इतनी नेगेटिविटी से तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ नकारात्मकता को जगह देते हैं। और मेरी बातें शायद आपको कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ठंडे दिमाग से और शांति से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के पॉइंट से एक चीज़ कही गई है, तो फिर आपको समझ में आएंगी और शायद फिर आप कुछ सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। कभी भी कुदरत को किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मत ठहराओ। सब कुछ हमारे ही कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, जिनकी वजह से हमारी इस जन्म में जो स्थिति होती है वो होती है। ठीक है, एक बात तो ये है, कुदरत ना तो तुम्हारी दोस्त है ना तुम्हारी दुश्मन है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और भाग्य भी ना किसी का पक्ष करता है, ना पक्ष लेता है, ना किसी का बेवजह परेशान करता है। सब हमारे ही किस्मत है, हमारे ही कर्म है। और किस्मत भी कर्म ही कह लो, कर्मों का रिपोर्ट कार्ड, उसको किस्मत कह सकते हैं। अगर किसी के नंबर कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यार नंबर, वो जो लिखा होता है रिपोर्ट कार्ड में, उसमें नंबर कम आ गए, कर्म तो हमने करे थे ना, तभी तो हुआ है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, भाग्य है, वो सिर्फ इस चीज़ का संकेत है, इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हमने ही सही तरीके से कुछ कर्म नहीं करे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये सब हुआ। तो एक बात तो ये होगी। इसके ऊपर भी मैं ये बात बताऊंगा कि अगर हम बार बार सिर्फ भाग्य को दोष देते रहें, कुदरत को देते रहें कि हमें ज़िंदा इस वजह से रखा हुआ है, ये सब बातें, तो हम सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा हैं तब तक इसी गड्ढे में, जो हमने खुद ही खोदा है नेगेटिविटी का, उसमें पड़े रहेंगे या इस गंदगी में पड़े रहेंगे। कभी इस गंदगी से नहीं निकलेंगे और हमें कोई गंदगी से नहीं निकालेगा। किसी को कुछ लेना देना नहीं होता किसी से। सभी लोग अपने ही एक यात्रा में हैं, अपने ही सफ़र में हैं, और वो जिसको भी अपने साथ लेते हैं वो सिर्फ इस वजह से लेते हैं ताकि वो उनके किसी काम आ सके और उनको भी इस यात्रा में उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान करने में या आसानी पहुंचाने में थोड़ी मदद कर सके। क्या कोई भी व्यक्ति, सपोज़ कल्पना करिए कोई एक आदमी है, वो बिल्कुल स्वस्थ है और मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली बिल्कुल सही है, तो क्या वो इंसान किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के तौर पे चुनेगा जो कि फिज़िकली, इमोशनली किसी भी तरीके से पीड़ित है? क्योंकि उसे मालूम है अगर ये फिज़िकली इसको प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके साथ शादी करने का मतलब क्या है? इसके साथ शादी करने का मतलब सारी ज़िंदगी इसको ढोना ही है, इसका बोझ ढोना है। और ये व्यक्ति तो कभी मेरे काम आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ज़रूरतमंद है। तो कहने का मतलब यहाँ पे व्यक्ति को सोच सकता है, व्यक्ति को लग सकता है कि यार अब हम किसी काम के नहीं है, क्योंकि हम फिजिकली या इमोशनली या फाइनेंशियली ठीक नहीं है। तो लेकिन कल्पना करें कि अगर आप उस व्यक्ति की जगह पे होते, आप बिल्कुल ठीक होते, तो क्या आप किसी बेकार से व्यक्ति के साथ शादी वगैरह या रिलेशनशिप करना पसंद करते हैं, दोस्ती भी करना पसंद करते, जो कि आपके किसी काम का नहीं है? जाहिर सी बात है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हम कर लेते, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आपको भी पता है। अगर हम ये देखें कि हमसे अच्छे कौन हैं, तो हमें मिल जाएंगे एक से एक लोग, अच्छे हैं, अमीर हैं, कामयाब हैं। हर फील्ड में आपको कोई ना कोई कामयाब मिल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि हमसे भी कुछ बुरे लोग हैं, तो हमें वो भी मिल जाएंगे। लेकिन निर्भर करता है कि हम देखते क्या हैं और चीज़ों को समझते क्या हैं। सभी जो स्थितियां होती हैं, स्थितियां लगभग एक जैसी होती हैं। उनको देखने का नज़रिया ही व्यक्ति को कामयाब या ज़िंदगी में फेल कर देता है। कुछ लोग उस चीज़ को, जो चीज़ होती है, जो स्थिति आती है उसके सामने, उसको देखते हैं कि यार ये स्थिति है और मुझे ना किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करना है, और वो कोशिश करते हैं। और जहाँ कोशिश आदमी करता है
वहाँ उसे कुछ ना कुछ दिखाई देने लग जाता है, कुछ ना कुछ उसको उम्मीदें, कुछ ना कुछ जानकारियाँ, कुछ ना कुछ गाइडेंस उसको मिलने लग जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, ये तो काम ही ख़राब है, ये तो काम ही ख़त्म है, तो वो अपना सब कुछ ख़राब कर लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जब व्यक्ति कोई चाहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ, चाहे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन चाहत है, तो चाहत सब कुछ कर देगी। सबसे ज़रूरी चीज़ चाहत होती है, और जितनी ज़बरदस्त चाहत होती है उतना ही ज़बरदस्त और जल्दी व्यक्ति उस स्थिति से निकलता है। क्योंकि सारा दिन वो सोचता रहेगा कि मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, तो वो निकलेगा। क्योंकि सारा खेल तो दिमाग का है, और दिमाग में जिस चीज़ को आप फिट करोगे वही आपके साथ होगा। आप सारा दिन दिमाग में यही सोचते रहो कि मुझे तो कुदरत ने रखा ही इसलिए जिंदा, ताकि मैं लोगों के साथ नेगेटिविटी फैला सकूं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकूं, या लोगों की बातें सुन सकूं, या मैं रो सकूं। तो आप खुद देखें कि आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। मुझे आपकी स्थिति नहीं पता, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैंने लाइफ में काफ़ी लोगों से बात की है, कंसल्टेशंस दी हैं, तो मुझे मालूम है कि कैसी स्थिति आपकी हो सकती है। क्योंकि मैं व्यक्ति के विचारों से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसकी स्थिति कैसी होगी, क्योंकि एक स्थिति में ही रह के व्यक्ति इस किस्म के विचार उसके दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पे पर्पज़ आपको कोई सुनाना नहीं है, कोई डांटना नहीं है, सिर्फ समझाना है। और समझाना ये है कि जैसे आपकी स्थिति सपोज़ कमज़ोर है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे ऑब्वियसली, पर वो आपको नहीं रखेगा क्योंकि आपके पास नेगेटिविटी है। तो क्या अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होती तो क्या आप किसी नेगेटिव व्यक्ति को अपने साथ रखते? अगर आप फिजिकली फिट होते तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपसे फिजिकली फिटनेस में कम है उसको रखते अपने साथ? या अभी भी जितने भी आपकी फिजिकल फिटनेस है या इमोशनल फिटनेस है, मुझे नहीं पता आपको क्या दिक्कत है, पर लेकिन जो भी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से नेगेटिविटी है, इमोशनल रीजंस होंगे या फिजिकल रीजंस होते हैं, और तो कोई इतने रीजंस होते नहीं है व्यक्ति के जीवन में। तो अगर सपोज अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं रहता, आपके कंपैरिजन में बहुत से लोग होंगे जिनकी शारीरिक स्थिति आपसे भी बेकार होगी, तो क्या आप किसी ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड या पति बना सकते हैं? आप ये सोचोगे कि यार मेरी खुद की स्थिति ठीक नहीं रहती, ये और बोझ मेरी ज़िंदगी में आ गया, तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो क्या आप ऐसे किसी से प्यार करेंगे? नहीं करेंगे। तो प्यार भी आदमी सोच समझ के करता है, उसके साथ करता है जिससे हमें कुछ सपोर्ट मिलता है। हमें प्यार भी उसी व्यक्ति से होता है जो हमें अटेंशन देता है, हमें वक्त देता है, हमें इंपॉर्टेंट फील कराता है। ये लोगों ने किताबें लिख लिख के, कहानियाँ लिख लिख के, और ये सारी की सारी कहानियाँ सिर्फ काल्पनिक कहानियाँ हैं। उन्होंने प्यार के मायने ही बदल दिए, और लोगों का प्यार के बारे में जो एक वास्तविक और व्यवहारिक नज़रिया होना चाहिए वही ख़राब करके रख दिया। प्यार, पता नहीं प्यार को क्या बना के रख दिया लोगों ने। प्यार कुछ नहीं होता, इंसान सबसे ज़्यादा प्यार बस खुद से ही करता है, और वो किसी से प्यार नहीं करता। और अगर वो प्यार करता है तो सिर्फ उस व्यक्ति से प्यार कर सकता है जो कि उसकी ज़िंदगी को आसान बनाता है, जो कि उसको समझता है, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जो कर रहा है वो भी आपसे इन्हीं चीज़ों की उम्मीद करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूं, बस इसको ही प्यार कहते हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं। मुख्य सवाल आपने ये कहा है कि अगर हम किसी से, सपोज मैंने तुम्हें, मतलब सपोज कोई व्यक्ति है, चलो मैं अपनी बात नहीं करता ना तुम्हारी बात करता हूँ, कोई व्यक्ति है, वो सपोज कोई लड़की है, उसका किसी लड़के के साथ दोस्ती होगी, वो उसको प्यार करती है। अब वो लड़की की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, वो लड़की चाहती है उस लड़के के साथ अपनी बातें शेयर करना, लेकिन उसको लगता है कि शेयर करूंगी तो ये दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर वो ये सोचती है कि अगर मैं इसके साथ अपने दिल की बातें शेयर ना कर सकी तो फिर इस दोस्ती का भी क्या फ़ायदा है, लेकिन करूंगी तो वो फिर परेशान होगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप अपनी दुख तकलीफ़ें दूसरे से शेयर करोगे और दूसरा परेशान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना बेहतर है, अकेले रहो। एक चीज़ मैं और कहूँगा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सपोज़ आप मेरी फ्रेंड हो, सपोज़ मेरी आपके साथ दोस्ती है, जैसे आपने मुझे, आप मैसेज भी करते हो, आप मेरे से अपनी दिल की बातें करते हो, सवाल करते हो, वो अलग बात है कि मैं जवाब टेक्स्ट में नहीं देता आपके लिए। इस तरीके से बातचीत करके मैं आपकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। टेक्स्ट में इसलिए नहीं देता क्योंकि वही बात हो जाती है, लोगों को मैसेज करो, फिर लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करते और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं रिप्लाई करता हूँ तो मुझे 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 अच्छा लगता है कि तुरंत कोई रिप्लाई करे, लेकिन लोग तुरंत तो छोड़ो, रिप्लाई करना ही भूल जाते, रिप्लाई करना ही भूल जाते हैं। और मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, ये जितने भी लोग मुझे यूजुअली मैसेज करते हैं आमतौर पे, उनके साथ ऐसा ही होता है। पता नहीं, शायद ये ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद वो मैसेज करेंगे तो उनको रिप्लाई नहीं आएगा, तो शायद नहीं आता होगा इसलिए उनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं पहले रिप्लाई करता था
तो लोगों का रिप्लाई नहीं आते थे, तो फिर मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है कि मैंने मैसेज किया तो कुछ मैसेज का रिप्लाई आएगा, लेकिन नहीं आता। लेकिन मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, मेरा फोकस डिस्टर्ब रहता है, इसलिए मैंने कम कर दिया लोगों को रिप्लाई करना। जब मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं कर देता हूँ, नहीं यूजुअली मैं रिप्लाई नहीं करता। और वैसे भी लंबी कॉन्वर्सेशंस हो जाती हैं और कभी कभी इतना टाइम नहीं होता, तो जवाब ना दो तो फिर लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए मैं रिप्लाई ना करूँ तो आप उसका माइंड ना करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं इस तरीके से समझाने की भी कोशिश कर देता हूँ वीडियो बना के आपके लिए या इस तरीके से। तो बात यह है कि जैसे आप मेरे को अपनी बातें बताते हो, तो मैं आपने मुझे कोई बात बताई, आप अपना जितना दुख दर्द है मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, ठीक है। मुझे जितना, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं तब तक समझाने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाने की। लेकिन मैं समझा ही रहा हूँ आपको, और आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे समझाने का। जैसे अभी मैंने एक लड़के के लिए वीडियो बनाई थी, उसने इंसेस्ट के ऊपर कहा था। इस किस्म के लोग बात ही नहीं करते हैं, टॉपिक से बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि लोग जज करेंगे, और लोग करते भी हैं। अगर यही व्यक्ति किसी और को ये सब बातें कहता है या सुनाता, तो वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता। लेकिन मैंने काफ़ी इज्जत तमीज़ से, समझदारी से इनको बातें समझाई, और इनका मैसेज आया, इन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूंगा, लाइफस्टाइल को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी बात है, ये कोशिश करेंगे। इन्होंने अपना दुख दर्द मुझसे शेयर किया था, मैंने इनको समझाया, मैंने इनको बताया सबकॉन्शियसली माइंड कैसे काम करता है। अब ये खुद पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये व्यक्ति ये कहे कि हाँ मैं काम करूंगा, लेकिन काम ना करे, और फिर से मुझे मैसेज करे कि मेरे दिमाग में ये होता है, मैं ये होता है, तो फिर तो वो परेशान करने वाली बात ही होगी ना, कि यार ठीक है परेशान होता है तो मैं क्या करूँ, तू खुद देख, तुझे जो करना है कर। मेरे बस का तो जो था, जितना समझाना था मैंने समझा दिया, इसके आगे तो मेरे पास है नहीं कुछ बताने के लिए। तो यही बात होती है। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, रियल लाइफ की बात बताऊँ मैं आपको, मेरा कोई फ्रेंड है मुझसे अपने दिल की बातें करता है, मैं तो चाहता हूँ मेरा फ्रेंड दिल की बातें करे। अगर वो दिल की बातें कर ही नहीं सकता तो ऐसी फ्रेंडशिप की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपसे अपने दिल की बात नहीं कर सकता, आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते, तो फ्रेंडशिप है किस लिए? क्या फ्रेंडशिप का पर्पस क्या है, मतलब के लिए है क्या? ये कोई काम की दोस्ती कर रखी है हमने, तो फिर काम तक दोस्ती रखो। पर हमारा आप एक दूसरे से क्या काम है? दोस्ती दो वजह से होती है, एक तो काम की वजह से होती है, कोई काम होता है जैसे लोग ऑफिस में एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, और दूसरी दोस्ती होती है एक दूसरे के साथ इमोशनल कॉन्वर्सेशन करके अपना सुख दुख शेयर करने की दोस्ती। सुख दुख शेयर में क्या होता है कि लोग अपनी बातें, अपनी समस्याएं एक दूसरे से शेयर करते हैं, दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको सुने समझे, और अगर कुछ गाइडेंस के लिए कुछ सुझाव है, सजेशन है, तो देने चाहिए। यही होता है। लेकिन आप सपोज दूसरा व्यक्ति सुझाव दे रहा है, और वो जो पहला व्यक्ति है जिसने सवाल किया, वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन करता कुछ नहीं है, और फिर से वही सवाल करेगा, वही चीज़ें बताएगा, नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी आप बता ही बता रहे हो, लेकिन खुद को चेंज करने के लिए कुछ करते हो क्या? अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाली ही बात है। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपने जो बताया मैंने वो किया, और ये रिजल्ट रहा, या ये काम नहीं कर रहा है, या ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, या सपोज ये लड़का आके मुझसे कहने लगे कि भैया आपने मुझे जो जो बताया था मैं वैसे कर रहा हूँ, लेकिन वो सही चीज़ बैठ नहीं रही, या ये चीज़ कमी रह गई, तो अब तो फिर बताया जा सकता है ना कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे करके देखो, थोड़ा सा ऐसे बदल के देखो, ऐसे चेंज करके देखो। फिर तो दूसरे जो बताता है, जो कुछ आपको गाइडेंस देता है, उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि यार अच्छा मैंने उसको कुछ बताया तो इसने उस पर इम्प्लीमेंट किया। फिर एक दूसरे के साथ वो जो कॉन्वर्सेशन है वो अच्छी है। लेकिन तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को अपनी बातें बताते हो, दुख शेयर करते हो, वो आपको कुछ गाइडेंस देता है, आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, खुद भी उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, ये दोष सिर्फ कुदरत को या किस्मत को नहीं दे देते। अरे किस्मत ने तुम्हें कुछ नहीं बनाया बेकार, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म थे, और अब 20 जन्म में भी तुम अगर दूसरों को दोष देते रहो, शिकायतें करते रहो, तो तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम अपने ही दुश्मन हो। और कोई तुम्हें इस गड्ढे से नहीं निकालेगा, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। अगर शारीरिक दिक्कत है तो इतनी वीडियोज़ हैं, पहले तो रिटर्न टेक्स्ट इतना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वीडियोज़ ही लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बना रखी हैं। आप वीडियोज़ देखो, जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित वीडियोज़ देखो। एक आदमी की नहीं, कितने सारे लोग बनाते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, कुछ ना कुछ करते करते बहुत कुछ हो जाएगा। ज़िंदगी जब से आप समझ लो कि मुझे इस चीज़ से निकलना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने ऊपर सुधार करना है, फिजिकली इमोशनली, बस उसी दिन से या उस वक्त से समझो कि आप अपने साथ आपने दोस्ती कर ली। और देखो किसी भी बीमार इंसान के साथ, जो शरीर से हो या दिमाग से हो, ऐसे लोगों के साथ ना तो कोई घर बसाता, ना कोई दोस्ती करता। लोग उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं, अगर कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आप बस सारी ज़िंदगी लोगों से शिकायतें करते रह जाओगे कि मुझे सुनता नहीं, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, वो और दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाना चाहता है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में क्लियर है मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तो इसको इमोशनल डिसऑर्डर है कोई, यहाँ इसको फिजिकल इश्यूज़ है। वो ऐसी औरत के साथ शादी करने नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता नहीं है कि इस औरत के साथ रह के मेरी ज़िंदगी में कोई कुछ आसान होगी। तो ऐसी ज़्यादातर औरतें ऐसी ही होती हैं इंटरनेट पे, क्योंकि उनको इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिजिकल इश्यूज़ होते हैं।
और वो लोगों के साथ बात करती हैं। मैं यहाँ पे किसी को सुना नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को इमोशनल डिसऑर्डर है या वो कोई खुशी से इमोशनली डिस्टर्ब होकर लोगों से बात करती है, लेकिन वो उनको रियल लाइफ में कोई गाइड करने के लिए नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे ढूंढती हैं कि कोई मिल जाए, किसी के साथ बात कर लें, कोई हमें सही गाइड कर दे, कोई दोस्ती कर ले हमसे, हमें हमारी समस्याएं सुने, हमें बताए क्या करना है। लेकिन जो दूसरे मिलते हैं वो उनको लगता है कि अच्छा इसकी सुन लो, ये जो कहती है उसको सुनो, और इसकी गलती मत निकालो, इसकी फैमिली की गलती निकाल दो और इसको इंप्रेस करो, और फिर इसके साथ गंदी बातें करेंगे। क्योंकि गंदी बातें ही करनी है लड़कों ने, तो वो तो सिर्फ सेक्सुअल टाइम पास के लिए आते हैं, उन्हें कौन सा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चेंज लेके आना है। उन्हें तो अपना टाइम पास करना है, जब उनको बोरियत आ जाएगी वो तुमको छोड़ देंगे। ऐसे ही करते हैं लड़के, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं। आप आजमा के देख लो, आपने आजमाए भी होंगे। जितनी लड़कियां हैं उनके एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर होंगे। कोई नहीं किसी को गड्ढे से निकालता। लोग जो थोड़े से भी आपकी केयर करते होंगे वो आपको गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे इस लड़के ने पूछा था कि इंसेस्ट की फीलिंग्स होती हैं, मैं क्या करूं, हमने गाइड कर दिया, अब काम तो इसने ही करना है ना। तो वैसे यही चीज़ बताऊंगा कि ये शिकायतें कि हम उससे शेयर करना चाहते नहीं, शेयर करो, बिल्कुल करो। अगर वो कोई सुझाव देता है तो उसको इंप्लीमेंट करो, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, खुद को सुधारो, खुद को निकालो। बस ये समझो कि ये जीवन है, सभी लोग अपनी यात्रा पे हैं। आप उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करके उसकी यात्रा का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन वो तुमसे दोस्ती या वो जीवन साथी तुम्हें तभी बनाएगा जब उसको लगेगा कि तुम उसके काम आ सकते हो, ना कि उसको तुम्हारी सारी जिंदगी काम आना पड़ेगा। ठीक है, वो भी आएगा, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं इसके काम आऊँ, क्या ये भी मेरे मेरे काम आएगी, या सिर्फ मुझे ही इसके काम आना पड़ेगा, मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई नहीं आपका साथ देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर कोई लड़का भी ऐसा है तो कोई लड़की उसका साथ नहीं देगी। अगर आप में खूबियां हैं, आप फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो, करियर अच्छा है, अगर एटलीस्ट करियर नहीं भी अच्छा है, फिजिकली और इमोशनली फिट हो, तब भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। और अगर व्यक्ति अंदर से कमज़ोर है तो उसको जो भी उसकी ज़िंदगी में आएगा उसका इस्तेमाल करके उसको उसके हाल पे छोड़ के चले जाएगा, और वो शिकायत करता रह जाएगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब है, बिल्कुल मान सकते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। किस्मत ठीक की जा सकती है और करनी आपको ही पड़ेगी, अपने कर्मों से ही पड़ेगी। अपने विचारों को बदलो, विचार कर्म को बदलेंगे, कर्म किस्मत को बदलेगा। अगर आप अपने कर्मों को नहीं बदलोगे, विचारों को नहीं बदलोगे, तो अगला जन्म वो भी तो खराब ही। क्योंकि ये जन्म खराब, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म खराब। कर्म क्यों खराब थे? क्योंकि सोच खराब थी। इस जन्म में भी हमने कुछ चेंज तो किया नहीं। सिर्फ दोष देने से कुछ नहीं, जिम्मेदारी लो कि मुझे करना है और आपको ही करना पड़ेगा और आप ही कर पाओगे। और जब आप खुद पे काम करोगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अमीर के पास लोग जाते हैं, गरीब से दूर भागते हैं। अमीर पैसों में नहीं, इंसान अमीर शरीर में अमीर हो सकता है, मतलब स्वस्थ। इमोशनली अमीर, मतलब जज्बाती तौर पे वो कमज़ोर नहीं है। तो इस चीज़ की भी अमीरी होती है, शारीरिक, जज्बाती, सिर्फ पैसे की अमीरी नहीं है। तो जब आप शारीरिक तौर पे अमीर होगे, जज्बाती तौर पे अच्छे होगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। जो जो कमज़ोर लोग होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, जो इमोशनली कमज़ोर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। वो चाहेंगे आप उनका साथ दो, आप उनको गाइड करो, आप उनको समझाओ। लोग चाहेंगे आप उनका जीवन साथी बनो। लेकिन आप गरीब के तौर पे अगर देखो कोई अमीर को, पैसे के मामले में नहीं, जो दूसरे मैंने बताया, इमोशनली, फिजिकली, तो वो तो अपने से अमीर ढूंढेंगे ना। वो किसी गरीब के साथ क्यों दोस्ती रखेंगे? अगर रखेंगे तो टाइम पास रखेंगे। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अपने ऊपर काम करो। अगर किसी व्यक्ति के साथ, अगर तुम ये कहती हो कि मैं उसके साथ अगर अपनी बातें शेयर करूं तो वो मुझे कुछ गाइडेंस नहीं देगा, इनफैक्ट इरिटेट हो जाएगा। अगर वो गाइडेंस देता है और तुम इंप्लीमेंट नहीं करती और फिर से उसको अपनी ये बातें सुनाती हो और वो इरिटेट होता है, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ अपनी परेशानियां बताते हो, समस्या बताते हो, और वो गाइड नहीं देता, गाइडेंस कोई नहीं देता, वो इरिटेट हो जाता है। वो कहता है तुमने मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैला दी। तो फिर आप कब इस चीज़ को समझोगे कि इससे कुछ नहीं मिलना, इस व्यक्ति को छोड़ो। और लोग छोड़ क्यों नहीं पाते हैं किसी व्यक्ति को? वो इस वजह से नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके अंदर इमोशनल वीकनेसेस होती हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं। तभी वो एक व्यक्ति के साथ अगर रिलेशनशिप में आ जाएं गलती से, तो वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कैसे, जैसे तैसे मतलब कैसे भी करके यही ठीक हो जाए, इसके साथ ही एडजस्ट कर लो। वो व्यक्ति समझ जाता है, तभी वो ऐसी बातें करता है कि दूसरी औरतों के साथ रिश्ता कर लूंगा मैं, क्योंकि उसको पता है कि ये छोड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो कमज़ोर है। अगर लड़की मजबूत है, लड़की इमोशनली स्ट्रांग है, क्या ये लड़का उस लड़की को ये बात कह सकता है कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ भी रिश्ता रखूंगा? क्योंकि इसको पता है अगर ये कह देगा तो दूसरी लड़की कहेगी चल काम कर, तू निकल, मुझे नहीं ज़रूरत तेरी। अगर लड़की खूबसूरत होगी तो लड़की कह देगी मुझे कमी नहीं है, तू जा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन अगर लड़की शारीरिक रूप से कमज़ोर, इमोशनली कमज़ोर, तो लड़के को पता है ये कहाँ जाएगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ो जिनसे आप अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते। ऐसे लड़कों को तो बिल्कुल अपनी छोड़ दो, इनके ऊपर वक्त ख़राब नहीं करना चाहिए और अपने ऊपर काम करो। जो भी तुम्हारी समस्या है उससे संबंधित वीडियोज़ ढूंढो,
इन्फॉर्मेशन ढूंढो और जितना समझ में आता हो उतना अपनी लाइफ के ऊपर काम करो। ऐसे ही लाइफ आप अपनी ठीक कर पाओगे, और यही एक तरीका है जो कि आपको अपनी लाइफ के लिए अच्छा कर देगा और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।